जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और डीएल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आपने डीएलएड प्रैक्टिस सेट जो पीवाईक्यू सीरीज है, आपने बुक लिया होगा और प्रैक्टिस सेट दिया होगा। उसमें जब आप 2 तारीख के एग्जाम में आए होंगे, जो एग्जाम हुआ था कब, 2/4/2024 को, ये शिफ्ट बनाए होंगे। ये वाले शिफ्ट आप बुकलेट लिए होंगे। यहाँ देखिए 2/4/2024 का सेट है ना, इसमें जब आप बनाए होंगे तो इसमें जो इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91 से जब आप इसमें आए होंगे तो कहीं ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर मिला होगा जहां आपको प्रॉब्लम हुआ होगा किसी न किसी रूल से या कंसेप्ट के वास्ते। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए लास्ट तक में, आपको हर एक डाउट को यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पहले सेट जरूर लगा लीजिए। सेट लगा लीजिएगा तो फिर आगे आपको बनाने में क्वेश्चन जो डाउट होगा ना, वो क्लियर करने में आसानी होगा। और सेट नहीं लगाइएगा, डायरेक्टली आप देखिएगा क्लासेस, तो उतना बेनिफिट नहीं कर पाएगा जितना कि सेट लगाने के बाद होता है। आज के समय में अंग्रेजी का महत्व बहुत बढ़ते चला जा रहा है। अगर आपका अंग्रेजी अच्छा है, आप उन तमाम बच्चों से अच्छे चले जाएंगे जो अंग्रेजी को दरकिनार करके चलते हैं। लाखों ऐसे स्टूडेंट है जो अंग्रेजी को दरकिनार कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अंग्रेजी पर ध्यान दो, रेगुलर ध्यान दो और अच्छा करो। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आते हैं अपने सेट पर। यानी कि ये जो सेट आप बनाए होंगे, इसी सेट का आज इस वीडियो में एनालिसिस होने वाला है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। अब गौर करिए, यहाँ पे ऑफ लगा दिया। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से जब भी कभी दो नाउन या प्रनाउन को जोड़े तो सब्जेक्ट कौन बनता है? पहला वाला। ये क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। और ये उसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा। इसको नहीं देखना, इसको देखना। सब्जेक्ट क्या है मेरा? पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल है। तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ऑप्शन में देखिए, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, सब प्लूरल है। अब सेंटेंस जो है, द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट डैश ओवर टाइम। ओवर टाइम समय पर क्या होगा? आगे रिगार्डिंग हो जाएगा या होता होगा या करेगी, हो रहा है। इसके लिए इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। और पैसिव बना हुआ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओवर टाइम भी लगा हुआ। ओवर टाइम कहने का मतलब कंप्लीटली वह समय का जिक्र कर रहा। और समय का जिक्र करने का मतलब हो जाएगा, या तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे, या तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। समय का जिक्र कर दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप कहेंगे जी सर यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर क्या दिख रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिख रहा है। यहाँ देखिए हैव रिगार्डिंग गलत है, वर्ब के साथ भीतरी पैसिव बना हुआ, ये एक्टिव बना हुआ। एक्टिव तो यहाँ किस में जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे ओवर टाइम दे दिया, समय का जिक्र कर दिया, तो वैसे किस में क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट की कहानी हो तो, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट की कहानी हो तो। ओके, तो सही क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सेट में आइए, द थीफ एंड द आई विटनेस। तो एगो यहाँ पे आई विटनेस है एक आदमी, एगो चोर है यहाँ पे दो। तो दो मिल गया तो क्या हो गया? पीसीएन हो गया होगा। और पीसीएन के साथ वर्ब क्या देंगे? प्लूरल। यहाँ देखिए सिंगुलर, यहाँ देखिए सिंगुलर, यहाँ देखिए सिंगुलर, यहाँ देखिए प्लूरल। जो अलग है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन है? थीप और आई विटनेस। तो दो आदमी का चर्चा हुआ ना, एंड से जोड़ भी दिया। जैसे सीता और गीता का देंगे, रीता एंड मीता का देंगे, दो आदमी का, तो प्लूरल हो जाएगा। वही बात कह रहा है यहाँ पर। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारे बाबू कहेंगे शिवा इज ए वेरी काइंड टू एनिमल। शिवा क्या है? जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। ये बात सेड किया है लीना ने। सेंटेंस क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। लीना सेड। ओके, अब गौर के शिवा इज वेरी काइंड। तो लीना डैश की, तो लीना यहाँ पे सेड की है। सेड पास्ट में है। अब पास्ट में कभी प्रेजेंट में जाएगा? नहीं सर। पास्ट कभी आस्क में जाएगा? आस्क कब होता है? जब क्वेश्चन पूछता है। यहाँ प्रेजेंट ही ऑप्शन थे, यहाँ भी नहीं सही होगा। तो पास्ट पास्ट ही में जाएगा सर। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी सी। क्योंकि आप गौर किए होंगे कि सेज रहता है, सेंटेंस में क्या रहेगा? सेज रहेगा। तो वैसे केस में क्या जाएगा? वो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में जाएगा। अगर कहीं लिखा रहता है सेज,
सेज तो किस में जाता है वो, टेल्स में। अगर लिखा रहेगा से तो किस में जाएगा, टेल में। अगर लिखा रहेगा सेड तो किस में जाएगा, वो टोल्ड में। तो यहाँ पर गौर करिए, सेड लिखा है तो सेड टेल्स में जाएगा, सेज में जाएगा, आंच में जाएगा, नहीं सर टोल्ड में जाएगा। और आज कब होता है, जब यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लगता है। नेक्स्ट आगे इनडायरेक्ट स्पीच ही है, द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ आस्क जाएगा, टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, ये तो ऐसे ही बन गया जी, ऑप्शन नंबर बी आस्क हो जाए। और दूसरा एक और तरीका देखिए, सिंपल प्रेजेंटेंस है ना, सिंपल पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही लीव। सिंपल पास्ट में चल जाएगा, सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है। तो नॉर्मली यहां से भी आप देख के बना सकते हो कि सिंपल प्रेजेंटेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ओके, अगले मारिए नेक्स्ट वर्ब 95, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस गिवन द बिलो। हैविंग सीन, ये तो यहीं पर मिल गया सर। हैविंग सीन परफेक्ट पार्टिसिपल कितना बार हम बताएं सेट में, परफेक्ट पार्टिसिपल इसे क्या कहते हैं, हैविंग प्लस V3। मूवी नाउन है, फ्रेंड नाउन है, गो फाइनाइट वर्ब, क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस V3। अगले मारे नॉन फाइनाइट, फिर बताना। जनरली स्पीकिंग, स्पीकिंग आ गया ना यहाँ पे V4, और ये क्या है, यहाँ पे जेरंड है, क्या ये जेरंड है। तो कहाँ है ऑप्शन में दिख रहा है आपको V4, यहाँ दिख रहा है रिसीव, नहीं सर, जनरली नहीं सर, डिजर्व नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग। ये V4 क्या है, यहाँ पे जेरंड है सर। ओके, अगले सेट में आ जाऊं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाता हूं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस बनाना है। द पुलिस अरेस्टेड, अरेस्टेड क्या है, V2 है, और V2 का पैसिव किससे बनता है, वाज वर्ब प्लस V3 से। वाज वर्ब प्लस V3 से। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, वाज वर्ब प्लस V3 है। सम थीव्स हैव नहीं, लास्ट नाइट सम वर अरेस्टेड, आगे वर बीइंग वाला तो होगा नहीं, हैज वाला तो होगा नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे रहेगा सिंपल पास्ट तो वाज वर्ब प्लस V3, अगर सिंपल प्रेजेंट इज एम आर प्लस V3। सबका अपना अपना कीवर्ड है, कीवर्ड पर फोकस करिए, क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। 90 से 8 नंबर, विच पंचुएशन मार्क यूज टू समवन स्पीक्स। जब कोई बोलता है तो कौन सा पंचुएशन यूज करते हैं, जब कोई इंसान बोलता है तो वैसे केस में क्या लगाते हैं, जब कभी कोई सेंटेंस में कोई समवन स्पीक्स करता हो, बोलता हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है वो, डायरेक्ट स्पीच होता है, और डायरेक्ट स्पीच के साथ में इन्वर्टेड कॉमा लगता है, इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, जिसको आप क्या बोलते हो, रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट में क्या लगता है, इन्वर्टेड कॉमा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगले पर है, अगला क्वेश्चन आते हैं। विच सेंटेंस है द करेक्ट पंचुएशन, कौन सा है जो सही पंचुएशन है। देखिए ऑल डे में आप मान लीजिए ब्रैकेट तो दे सकते हैं, नो डाउट, ब्रैकेट दे सकते हैं। वो कौन ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दे सकते हो, लेकिन हाइफन नहीं पड़ता इसमें, बिना स्पेस का ना, नन ऑफ दीज ना, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप जब भी कभी एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो किससे लिखेंगे, ब्रैकेट से लिखेंगे। कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या लिखते हैं, ब्रैकेट से लिखते हैं, और वही ब्रैकेट वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। आई 100 क्वेश्चन पे आते हैं। रमन हैज नो एक्वांटेंस, एक्वांटेंस मतलब जान पहचान, जान पहचान किसके साथ में, मेनिका के साथ में। जब कभी सजीव का सजीव के साथ हो जान पहचान या कोई भी रिश्ता, लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशन, तो वैसे केस में क्या आएगा, वो बीत लेगा अपने साथ में। और लिविंग का रिलेशन अगर नॉन लिविंग के साथ हो तो क्या लेगा, वैसे केस में टू लेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी बीत इज राइट आंसर, बीत इज राइट आंसर।
आइए 101 नंबर, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर कम। ये तो हो गया छोटी मछली बड़ी मछली वाली ट्रिक। याद है ना, वो रूल बताए थे, लॉन्ग मेथड भी ट्रिक भी सब बताए थे, याद होगा आपको। लॉन्ग मेथड पहले सीख लीजिए। जब कभी पास्ट में दो काम हो तो पहला काम फर्स्ट एक्शन के लिए सिंपल पास्ट, सेकेंड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ट्रिक वाला क्या है, छोटी मछली बड़ी मछली, बिफोर आफ्टर वाली कहानी। बिफोर में 6 लेटर है, आफ्टर में 5 लेटर है। बड़ा वाला बड़ा फार्मूला, बड़ी मछली बड़ी खाना, बाद में उल्टा छोटी खाना, छोटी मछली छोटी फार्मूला, बाद में बड़ा फार्मूला। तो क्या होगा यहाँ पे, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 वाला, यहाँ देखिए क्या लग जाएगा बिफोर। अब क्या हुआ, हेड प्लस V3, बाद में क्या हुआ V2। तो दोनों तरीका में से जो तरीका उचित लगे आपको सीखिए, आगे बढ़िए। सीखना है चाहे जैसे सीखे। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बोले थे, कम से कम सेंटेंस का सेंस टेंस ये सब नहीं बदलना चाहिए। जब भी बदलना हो तो क्या नहीं करना चाहिए, सभी काइंड नहीं बदलाएगा, सेंस नहीं बदलाएगा, टेंस नहीं बदलाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नो चेंज होना चाहिए। और जितना छोटा से छोटा शब्दों में जवाब दे दीजिए। दिस इज माई मदर, हर नेम इज राधा, छोटा शब्द हुआ, दुगो में जोड़ दिया एंड से छोटा हुआ ही। माई मदर्स नेम इज राधा एंड दिस इज, फिर अगर दुगो इज दे दिए, अलग अलग सेंटेंस। दिस इज माई मदर राधा, राइट। बट काय लगा रहे हैं और आगे कॉल दे रहे हैं B1, सब क्या क्या दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संक्षिप्त से संक्षिप्त बनाना है, कम शब्दों में बेहतर जवाब देना है। ओके, चलिए आगे। 103 में, यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी। अगर आपको लगे ना कि मेरा जरूरत है तो आज मेरे घर आप आ सकते हो। यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट, आज की रात आप मेरे घर आ सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरी जरूरत है, अगर आपको लगे, अगर लगे मतलब इफ, इसे क्या होता है, कंडीशन बन जाता है। और कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, बन गया सबका। चलिए, सो रिजल्ट के लिए आता है बिकॉज सेंस एंड हमेशा दो इक्वल चीज को जोड़ने के लिए। राम एंड श्याम खेल रहा है, मतलब दोनों खेल रहा है, राम खेल रहा है श्याम नहीं खेल रहा है, तो ऐसे किस्म बता जाएगा, इक्वल चीज को जोड़ने में आता है। नेक्स्ट आगे, पार्ट एंड पार्सल मतलब इंटरगल पार्ट, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग कहने का द पार्टीशन नहीं सर, अर्जेंट पार्सल नहीं सर, पार्ट ऑफ पार्सल नहीं सर, इंटरगल पार्ट, यस यस। आंतरिक भाग अंदर वाला भाग, अंदर का भाग, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़िए बाबू। 105, क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस आदमी, कंजूस व्यक्ति, कई बार पूछता है प्रीवियस में। कंजूस व्यक्ति कौन है, वाइज मैन नो, फाइटर नो, बेगर नो, माइजर मैन यस। कंजूस आदमी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंजूस आदमी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फ्लाइंग विजिट मतलब थोड़ा देर के लिए कहीं पर आपको आना फिर चला जाना, जैसे देखते हैं ना ऑनलाइन में आप आते हैं, पहला मिनट में हाय सर, अगला मिनट में बाय सर, ये क्या होगा, फ्लाइंग विजिट हो गया। इसे क्या कहेंगे, फ्लाइंग विजिट कह देंगे, है ना। चलिए बनाइए, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
आइए बाबू आगे बढ़े। वो ज्यादा एमबी का है जी, नहीं जाएगा। हाँ, टाइप के लेना पड़ेगा ज्यादा जीबी का। चलिए देखिए यहां से, फ्लाइंग विजिट कहने का मतलब थोड़ा देर के लिए किसी से भेंट या मुलाकात करना। थोड़ा देर के लिए किसी से भेंट या मुलाकात करना। थोड़ा देर के लिए किसी से भेंट या मुलाकात करना। विजिटिंग अ डिस्टेंस प्लेस, दूर वाला प्लेस पे जाकर विजिट करना नहीं। ट्रेवल बाय एरोप्लेन, नहीं सर एरोप्लेन से। लॉन्ग लास्टिंग विजिट, वेरी शॉर्ट विजिट, शॉर्ट विजिट होगा। लॉन्ग विजिट नहीं करना, थोड़ा देर मतलब शॉर्ट विजिट। बस आए, उड़ते उड़ते आए, पहला मिनट में हाय, दूसरा मिनट में बाय, और फिर चल दिए। गाना सुने थे ना कि मुस्कुरा के चल दिए, वही वाला गाना। आइए कंडीशनल सेंटेंस बनाइए यहां से। पहला में क्या दे रहा है, देखिए यहां से, विल नॉट, आगे में क्या देगा, इफ के बाद, समझिए इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन। पहली क्रिया में शैल या विल, तो अगली क्रिया में क्या, V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे क्या कहते हैं, पहली क्रिया में शैल या विल, तो अगली क्रिया में V1 V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कि कंजक्शन के बाद जब भी दिखे B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो नेक्स्ट क्या देता है, शैल या विल। इसी शैल या विल का निगेटिव बनाइएगा, तो शैल प्लस नॉट बराबर शांत, और विल प्लस नॉट बराबर वांट होता है। तो वही यहाँ पे शैल विल है, ताकि क्या मिलेगा, V1 या V5। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, V1 V5 यहाँ। ही डज, सही बात है, ही के साथ डू नहीं चलेगा सर, डू प्लूरल होता है, उड़ तो चलवे नहीं करेगा। 108 नंबर, इफ आई मैरिड हरी आई डैश, गौर करिए अभी भी बताया जस्ट आगे, सेकेंड कंडीशन। यहाँ क्या दे दिया, कंडीशन आ रहा, देख पा रहे होंगे, यहाँ मैरिड दे दिया V2, तो V2 दे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, शुड या वुड, जस्ट उसका उल्टा, जो बताए ना उसका उल्टा। सेकेंड कंडीशन यही कहता है। सेकेंड कंडीशन यही कहता है। विल बी नो, वाज नो, शुड या वुड यस, इसे क्या कहते हैं, सेकेंड कंडीशन। ओके नेक्स्ट आगे, 109, दिस न्यूज, न्यूज क्या है, सिंगुलर। वैसे भी दिस के साथ नाउन क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ भी देखिए ट्रिक चल रहा है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब दुगो, और दुगो सिंगुलर वर्ब आ गया, आप ट्रिक रुक गया आपका। तो ये जब भी आता है हैज, हैव या हैड, ये किसके लिए यूज होता है, अधिकार के लिए। अधिकार, मेरे पास ऐसा है, पास या रखना, ठीक ना। और ये आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब किसके लिए आता है, पहचान, स्थान, स्थिति, इसके लिए आता है। जैसे यहाँ पे समाचार सही नहीं है, समाचार की पहचान है वैसा कि वो सही नहीं है, इज, एम, आर में से लेंगे, हैज, हैव, हैड में से नहीं लेंगे। देयर या हियर, इसे क्या कहते हैं, डम्मी सब्जेक्ट। डम्मी नॉट मम्मी, इसे क्या कहेंगे, डम्मी सब्जेक्ट। ये जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग करना, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मैनी बुक्स, टीसीएल। वर्ब क्या लेगा, देखिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ट्रिक चल रहा है। जो अलग है वही आंसर है, जो अलग है वही आंसर है, वेरी वेरी इजी।
बस समाप्ति है सेट। तो क्वेश्चन 20 गुण आता है और बहुत आसान आता है। अंग्रेजी इतना आसान तो कुछ है ही नहीं, दी एंट्रेंस एग्जाम में 20 में 20 मारिएगा आप तुरंत खट दिवर, बहुत आसान आता है। इसको बेहतर बनाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे यूनिक का, और वहां से आप सेट बनाइए, ई बुक लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जरूर सेट में। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।